अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमडी कैट एंट्री टेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कम्बिनेशन मिस्टेक्स। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स और क्लॉजेस के कम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं। अगर वो कम्बिनेशन ठीक हो तो सेंटेंस ठीक होगा, अगर कम्बिनेशन ठीक ना हो तो उसे हम कम्बिनेशन मिस्टेक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नीदर के साथ नॉर और ईदर के साथ और यूज़ करते हैं। अगर हम नीदर के साथ नॉर की बजाय और यूज़ कर लेंगे तो ये कम्बिनेशन मिस्टेक है। ये एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने मैंने रखी है। अब आ जाते हैं, हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। तो कम्बिनेशन मिस्टेक्स में हम दो कम्बिनेशन वर्ड्स के पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जनरल एंड कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कोलोकेशन। फिर उसके बाद दो कम्बिनेशन हम क्लॉजेस के पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस थ्रू कोऑर्डिनेटर्स एंड कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस थ्रू सबऑर्डिनेटर्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जनरल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ कम्बिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें कि हम नीदर के साथ नॉर यूज़ करते हैं और ईदर के साथ और यूज़ करते हैं। आप इसे नाइदर और आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। नॉट ओनली के साथ आप बट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑल्सो भी यूज़ कर सकते हैं, बट टू भी यूज़ कर सकते हैं, बट इवन, बट एज वेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लास ऑल दो, इवन दो, इफ़ या कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा है सबऑर्डिनेटर्स, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर कोई भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगी तो क्लास हम उसका कम्बिनेशन जो है वो कॉमा के साथ बनाएंगे। इसी तरह अगर हार्डली, स्केर्सली, बेयरली ये सेंटेंस में आ जाए तो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली का कम्बिनेशन आप व्हेन या बिफोर में से किसी एक वर्ड के साथ बनाते हैं। और एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर समझ लें कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाएं तो हम सेंटेंस को इन्वर्स करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे अगर ये शुरू में आए तो। नेक्स्ट कम्बिनेशन है हमारे पास क्लास वेदर, नो, नॉट, नेवर, यानी वेदर का कम्बिनेशन भी और के साथ, नो, नॉट, नेवर का कम्बिनेशन भी और के साथ। उसके बाद सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, नो सूनर, वुड रादर, रादर, नथिंग लेस या नथिंग फ्यूअर। ये सारी ही एडजेक्टिव की सेकंड डिग्रीज की काइंड्स हैं, एग्जांपल्स हैं। या कोई भी एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री होगी, आप उसके साथ दैन का कम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद क्लास नथिंग के साथ बट या एक्सेप्ट यूज़ किया जाता है। हमने पहले पढ़ा है नथिंग लेस के साथ हम और नथिंग फ्यूअर के साथ दैन लगाते हैं, लेकिन अगर अकेला नथिंग हो तो बट या एक्सेप्ट लगाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्लास फ्रॉम के साथ टू लगाया जाएगा और फ्रॉम के साथ टिल लगाया जाएगा। फ़र्क यह है कि जब आप प्लेस की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम टू, और टाइम की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम के साथ टिल या अनटिल लगाया जाएगा। फिर उसके बाद क्लास दोज के साथ आप हु और दोज के साथ विच यूज़ करेंगे। पर्सन हो तो दोज के साथ हु लगाएंगे, थिंग हो तो दोज के साथ आप विच लगाएंगे। इसी तरह सच एज़ का कम्बिनेशन है और सच दैट का कम्बिनेशन है। अगर आप कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो आप सच एज़ यूज़ करेंगे, अगर आप किसी चीज़ का रिज़ल्ट बता रहे हैं तो सच दैट यूज़ करेंगे, और स्पेसिफिकली पर्सन के लिए हु भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद क्लास अगर फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो इसके साथ इंटेंसीफायर के तौर पर वेरी लगाते हैं, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ इंटेंसीफायर के तौर पर मच लगाते हैं, जैसे वेरी गुड और मच बेटर। इसी तरह एज़ और एज़ का कम्बिनेशन है, सिमिली में यूज़ होता है, जैसे ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ लाइन। एज़ और सो का कम्बिनेशन है, और दैन के साथ हमें एनी अदर लगाना पड़ सकता है। दैन कहाँ लगाते हैं? सेकंड डिग्री के साथ, और दैन के साथ हमें एनी अदर लगाना पड़ सकता है। दैन के साथ एनी अदर हम क्यों लगाते हैं क्लास? दैन के साथ हम एनी अदर इसलिए लगाते हैं जब कोई ऐसा कम्बिनेशन या कोई ऐसा कंपैरिजन आप कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसका अपने आप के साथ ही कंपैरिजन ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, नीचे सेंटेंस देखें, आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी मेटल या दैन एनी अदर मेटल। देखें, अगर आप दैन एनी मेटल लगाते हैं तो आयरन ख़ुद भी तो मेटल है, तो इस तरह ये आयरन का कंपैरिजन आयरन के साथ ही हो जाएगा। जब ये ख़दशा हो कि किसी चीज़ का कंपैरिजन उसके अपने साथ ही हो जाएगा तो आप क्या करते हैं? आप दैन एनी अदर यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये दैन और एनी अदर का कम्बिनेशन है। उसके बाद क्लास अगर सेंटेंस में अदर आ जाए या अदरवाइज़ आ जाए तो उसका कम्बिनेशन भी आप दैन के साथ बनाते हैं।
उसके बाद है टू, TOO वाला टू और एडजेक्टिव, और उसका कम्बिनेशन आप बनाएंगे इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। फॉर एग्जांपल ही इज़ टू वीक टू वॉक। फिर क्लास बोथ का कम्बिनेशन एंड के साथ और बिटवीन के साथ बनता है। ऑल का कम्बिनेशन अमंग के साथ बनता है। अगर दो लोगों की बात कर रहे हैं आप तो बोथ बिटवीन यूज़ करेंगे। दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों की बात कर रहे हैं तो ऑल या अमंग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ द ब्रदर्स डिवाइडेड देयर मनी बिटवीन दैमसेल्व्स एंड ऑल द ब्रदर्स डिवाइडेड देयर मनी अमंग दैमसेल्व्स। फिर इसी तरह क्लास लेस्ट का कम्बिनेशन शुड के साथ यूज़ करते हैं। लेस्ट आप कब यूज़ करते हैं? जब आपने ये कहना हो कि ऐसा ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट आया, आपने शुड लगाया, शुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो ऐसा ना हो जाए कि तुम नाकाम हो जाओ। और याद रखिएगा लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, लेस्ट के बाद आप नॉट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद क्लास सो दैट और मे माइट का कम्बिनेशन है। सो दैट और मे माइट आप कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट की क्लॉज है तो मे यूज़ कर लेंगे, पास्ट की है तो माइट यूज़ कर लेंगे। इसी तरह सेम एज और सेम लाइक का कम्बिनेशन है। एज जो है वो कंजक्शन के तौर पर भी यूज़ हो जाता है, प्रेपोजिशन के तौर पर भी यूज़ हो जाता है, और कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक जो है वो सिर्फ प्रेपोजिशन है, यानी बाद में अगर क्लॉज है तो आप एज यूज़ करेंगे, बाद में फ्रेज़ है तो आप लाइक यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और आप अगर ये कहना चाह रहे हो ना उसकी तरह तो लाइक यूज़ करते हैं, अगर बतौर का मीनिंग हो तो एज यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्लास हमारे पास डिफरेंस आ जाता है मच टू और टू मच का। मच टू हमेशा बिफोर एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है और टू मच बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब यूज़ करेंगे। यानी जब एडजेक्टिव से पहले यूज़ करना है तो मच टू लगाना है, नाउन से पहले यूज़ करना है तो टू मच लगाना है, और वर्ब के बाद यूज़ करना है तब भी टू मच लगाना है। इसी तरह क्लास अगर अगला वर्ड नाउन हो तो उससे पहले आप सच लगाते हैं विच इज़ डिटर्मिनर, और अगला वर्ड अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो उसके साथ आप सो लगाते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ, जैसे ही गेज डाउन एट हर विद नथिंग लेस बट या दैन। तो नथिंग लेस के साथ आप दैन लगाएंगे, अकेला नथिंग होता तो बट लगता। उसके बाद क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड थ्रू कॉलोकेशन। अच्छा जी, कॉलोकेशन क्या है? क्लास कॉलोकेशन है एसोसिएशन बिटवीन टू वर्ड्स, एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टिपिकली एंड फ्रीक्वेंटली टुगेदर, दैट आर यूज टुगेदर टिपिकली एंड फ्रीक्वेंटली। यानी दो लफ्ज़ों का ऐसा यूजेज जिसको ये जो साहिब ज़ुबान लोग हैं यानी जिनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, वो उसको शुरू से ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, उसका वो लॉजिक बने, मीनिंग बने या ना बने, हमें उसी कॉलोकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक लिखा है वर्ड अनॉइज़। अब अनॉइज़ के लिए आप वर्ब क्या यूज़ करते हैं, डू या मेक? अब हम नॉइज़ के लिए डू अनॉइज़ यूज़ करना चाहिए। अगर हम मीनिंग देखें शोर करना, तो करना की इंग्लिश मेक नहीं होगी, डू होगी। तो अगर हम मीनिंग को देखें तो सेंटेंस में यूज़ करें डू अनॉइज़, लेकिन हम तो हमेशा मेक अ नॉइज़ यूज़ करते हैं, डू तो यूज़ नहीं करते नॉइज़ के साथ। क्यों? अब मीनिंग को नहीं देखेंगे क्यों डू और नॉइज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी कॉलोकेशन है। कॉलोकेशन मेक अ नॉइज़ है, तो इन दो वर्ड्स को इकट्ठे यूज़ किया जाता है। अब हमारी मजबूरी है कि हम भी इन्हें इकट्ठे यूज़ करेंगे। अब कुछ कॉमन जो कॉलोकेशन हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप भी नोट कर लें कि मेक आप लगाएंगे नॉइज़ के साथ, मिस्टेक के साथ, मिसचीफ के साथ, अमेंड के साथ, प्रोग्रेस के साथ, डिफरेंस के साथ। डू लगाएंगे फेवर के साथ, लॉन्ड्री के साथ, असाइनमेंट के साथ, हार्म के साथ, डैमेज के साथ। हैव लगाएंगे पेशेंस के साथ, ड्रीम के साथ, फ़न के साथ, हेडेक के साथ, लंच के साथ। टेक लगाएंगे सर्वे के साथ, मेडिसिन के साथ, नोट्स के साथ, एग्ज़ाम के साथ, एक्शन के साथ, और मैयर जैसे टेक मैयर। फिर गेट के साथ शॉक आ जाता है, क्लू, डिग्री, फ्लू, मार्क्स, रीड, इनके सब के साथ आप गेट लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ होती हैं कॉमन कॉलोकेशन। कॉमन कॉलोकेशन से मुराद है कि एक लफ्ज़ के साथ एक से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो कॉलोकेटिवली यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे वर्ड ग्लिम्स,
ग्लिम्स के साथ आप टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, गेट भी लगा सकते हैं। रेस्ट के साथ टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं। डिसीजन के साथ टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, रीच भी लगा सकते हैं और मेक भी लगा सकते हैं। ये कुछ कॉमन कोलोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास कम्बिनेशन ऑफ मिस्टेक में कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज थ्रू कोऑर्डिनेटर्स। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा दो इक्वल रैंक की चीज़ों के दरमियान यूज़ होते हैं, यानी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के दरमियान ही आप कोऑर्डिनेटर को यूज़ करेंगे। अब कोऑर्डिनेटर कहते किसे कैसे हैं? एक तो है फैन बॉयज़, यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। इनके फंक्शन और मीनिंग भी लिखे हुए हैं कि फॉर रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, एंड एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, नॉर ऑप्शन के लिए यूज़ करते हैं, बट कंट्रास्ट के लिए, और भी ऑप्शन के लिए, येट कंट्रास्ट के लिए, सो कंक्लूजन या रिजल्ट के लिए। नॉर नेगेटिव ऑप्शन है और पॉजिटिव ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा फैन बॉयज़ के अलावा और कौन सी चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेटर का काम करती हैं? तो उसमें सबसे पहले है सेमी कॉलन, फिर सेमी कॉलन और लिंकिंग एडवर्ब, फिर कॉमा। लिंकिंग एडवर्ब कौन से हैं? जैसे हाउ एवर, एनी हाउ, नेवर द लेस, नन द लेस, देयर फॉर वगैरह। इनके साथ अगर आप सेमी कॉलन लगा दें तो ये एडवर्ब कंजक्शन बन जाते हैं। इनको भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान यूज़ किया जाता है, और अकेले कॉलन को भी यूज़ किया जा सकता है। अकेले कॉलन को कब यूज़ करेंगे? जब दूसरी क्लॉज पहले वाली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है। फॉर एग्जांपल, आगे एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ही कुड नॉट गो फॉर अ पार्टी, ही वॉज प्रिपेयरिंग हिज एग्ज़ाम। अब एक्सप्लेनेशन वाला मीनिंग था तो दोनों क्लॉजेस को सेमी कॉलन ने ज्वाइन करवाया। देन ही वांटेड टू बाय अ कार, ही कुड नॉट अफोर्ड इट। तब दो क्लॉजेज हैं, कंट्रास्ट मीनिंग है, ऑपोजिट मीनिंग है, तो फैन बाय बट आ गया, साथ कॉमा भी लग गया। शी अनलॉक द डोर एंड वेंट इनसाइड। अच्छा, शी अनलॉक द डोर एंड वेंट इनसाइड। अब यहाँ पर आपने एंड के साथ कॉमा नहीं लगाया क्योंकि सेकंड क्लॉज इनकम्प्लीट है, इसमें दोबारा से सब्जेक्ट शी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद क्लास कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज थ्रू सबऑर्डिनेटर है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी हैं? हर वो कंजक्शन जो कोऑर्डिनेटर में फॉल नहीं करती, या आप ऐसे कह लें हर वो लफ्ज़ जो काम तो कंजक्शन का कर रहा है लेकिन कोऑर्डिनेटर में नहीं आता, उसे आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कम्बिनेशन बनाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का। खुद ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये डिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा होती है। अब इसमें आप चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और फिर डिपेंडेंट क्लॉज लिख लें, या तरतीब ऐसे कर लें, पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लें। अब इसकी एग्जांपल में हम सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस देख लें। 4 किस्म के होते हैं। ज़ीरो कंडीशन में है इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, और सेकंड क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस लगाएंगे, यानी कि ज़ीरो कंडीशन में दोनों क्लॉजेज प्रेजेंट इंडेफिनेट की होंगी। उसके बाद क्लास टाइप 1 में इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस, और रिजल्ट क्लॉज में शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म। शैल विल की जगह पर आप प्रेजेंट का कोई भी मॉडल वर्ब, कैन, मे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर स्टेट हो तो वर्ब भी लगा सकते हैं। और उसके बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वुड की जगह पर पास्ट का कोई भी मॉडल वर्ब, कुड, माइट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन में इफ़ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, और दूसरे में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वुड की जगह पर यहाँ पर भी पास्ट का कोई मॉडल वर्ब यानी कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनके फंक्शन को भी एक नज़र देख लें कि अगर कंडीशन पूरी होने के बाद रिज़ल्ट आना 100% है तो हम ज़ीरो कंडीशन फॉलो करते हैं। कंडीशन पूरी होने के बाद उसके रिज़ल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस हैं बट नॉट 100%, तब हम टाइप 1 यूज़ करते हैं। और अगर अनरियल सिचुएशन है तब आप 2 और 3 कंडीशनल यूज़ करेंगे। जैसे ये यहाँ पर ज़ीरो कंडीशन की एग्जांपल लिखी हुई है, इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, यानी बारिश होगी तो घास गीला होगा ही, अनडाउटेडली, ये सर्टेनली है, सर्टेनिटी है। अच्छा, आप ज़ीरो कंडीशन में और टाइप 1 वगैरह में इफ़ की जगह पर कोई भी और कंजक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन कंजक्शन चेंज होगी तो फिर वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा कम्प्लेक्स। इसी तरह आई शैल कॉल यू व्हेन आई गो आउट। अच्छा, क्लासेस में एक और पॉइंट समझ लीजिएगा
कि ये जो कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज थ्रू कोऑर्डिनेटर है, ये सेंटेंस कंपाउंड होता है। कम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज थ्रू सबऑर्डिनेटर है, एक सेंटेंस कम्प्लेक्स होता है। अच्छा, इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास ऐसा सेंटेंस आ गया है जिसमें क्लॉजेज दोनों नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिव क्लॉजेज आएंगी तो आप उसके साथ ईदर लिखेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट एंड यू कैन नॉट प्ले टेनिस एज वेल, या ईदर। तो एक तो दोनों में नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हों तो आप दरमियान में कंजक्शन एंड यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल रैंक की हैं। अच्छा, और दोनों में सेम मीनिंग है, तो अब यहाँ पर हम एज़ वेल नहीं बल्कि ईदर लगाएंगे। दूसरा यहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्लॉज हो अगर, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर आप ऑल्सो टू या एज़ वेल लगाएंगे, ईदर नहीं लगाएंगे। अभी एग्जांपल देखें, यू कैन प्ले क्रिकेट बट यू कैन नॉट प्ले टेनिस। अब इसमें देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कंजक्शन कंट्रास्ट मीनिंग वाली बट यूज़ होगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो ईदर यूज़ नहीं होगा बल्कि एज़ वेल यूज़ होगा। ये था क्लास आपका टॉपिक कम्बिनेशन मिस्टेक्स। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।